अच्छा जी, एडवर्टाइजिंग कैंपेन बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को, ब्रांड को या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो होती है ये डिज़ाइन की जाती है बेसिकली, और ग्राफिक डिज़ाइनर का ख़ास तौर पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसीलिए हम लोग इस लेसन में एडवर्टाइजिंग कैंपेन के हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं। आम तौर पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या एडवर्टाइजिंग हाउसेस जो होते हैं वो बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे। और अक्सर ये होता है, प्रैक्टिस नॉर्मली यही होती है कि बड़े जो ब्रांड्स हैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी, इवन जिस तरह से हमें ये जो हमारी ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं इनके ऊपर भी बड़ी कामयाब और ज़बरदस्त ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज मिलती हैं। तो बाज़-औक़ात इन एजेंसीज को भी हायर किया जाता है जो कि प्रोड्यूस करती हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन को। अच्छा, एडवर्टाइजिंग कैंपेन को हम जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें और वैसे ही कोई पोस्टर या मैगज़ीन ऐड वग़ैरह डिज़ाइन करने में एक्चुअली डिफ़रेंस क्या है? वो डिफ़रेंस है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन यानी कि आईएमसी का। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करने को थोड़ा-सा मुख्तलिफ और यूनिक बनाता है, वैसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस में, नॉर्मल रूटीन में किसी भी पोस्टर वगैरह को डिज़ाइन करने से। हम लोग आम तौर पे जिस तरह ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी हमें कोई असाइनमेंट मिलती है क्लाइंट की तरफ से, हम पोस्टर वगैरह बना देते हैं, मैगज़ीन ऐड बना देते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर देते हैं, कोई भी चीज़ जो भी हमें डिज़ाइन करने को दी जाए हम डिज़ाइन कर देते हैं, जैसे कि हमने लेसन्स के अंदर इस ट्रेनिंग कोर्स में देखा भी है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम यही चीज़ें किसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उनके अंदर हमें किसी ख़ास हद तक सिमिलैरिटी पैदा करनी पड़ती है। ये जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है इसका मतलब ये है कि एक ऐसे तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, मार्केट किया जाए कि उन तमाम मीडियम्स में और उन तमाम डिज़ाइंस में एक ख़ास रब्त और मुताबिकत जो है वो मौजूद हो। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल किसी शॉपिंग मॉल में गए और वहाँ पे आपने किसी ख़ास ब्रांड के हवाले से, कोई भी कपड़ों का, जूतों का, किसी भी चीज़ का ब्रांड हो सकता है, उसके हवाले से आपने एक पोस्टर लगा हुआ देखा। अच्छा, अब आप शॉपिंग करके वहाँ से बाहर निकलते हैं और आप एक बिलबोर्ड देखते हैं जो कि उसी ब्रांड के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, उसी ब्रांड के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसका पोस्टर आपने शॉपिंग मॉल के अंदर देखा था। इसी तरह से आप शाम को कोई मैगज़ीन उठाते हैं और उस मैगज़ीन में भी उसी ब्रांड के हवाले से एक आपको ऐड देखने को मिलता है। अब ये जो डिफरेंट मीडियाज़ के अंदर आप एक ही ब्रांड के हवाले से एड्स देख रहे हैं, आप अगर नोट करें तो इन तमाम उन सारे एड्स के अंदर कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी। मिसाल के तौर पे कलर स्कीम सिमिलर हो सकती है। हो सकता है कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर ने, अगर आप गौर करें तो आपको पता चले उन तमाम डिज़ाइन्स के अंदर, उस बिलबोर्ड में, उस मैगज़ीन ऐड में, उस पोस्टर में, उसकी वेबसाइट के ऊपर एक ही तरह की कलर स्कीम यूज़ की हो। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स को जिस तरह से यूज़ किया गया है या जिस तरह से जो है वो जिस स्टाइल के अंदर इस्तेमाल किया गया है वो सेम हो सकता है। अच्छा, कोई एक ख़ास इलस्ट्रेशन स्टाइल हो सकता है, यानी कि किसी ख़ास तरह की इलस्ट्रेशन प्रोड्यूस की गई हो और वो उन तमाम डिज़ाइंस के अंदर मौजूद हो। तो कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें होती हैं जो कि ग्राफ़िक डिज़ाइन के हवाले से, जो कि इन तमाम डिज़ाइंस को आपस में यूनाइटेड करती हैं और इंटीग्रेट करती हैं, और इसी तरह से एक एडवर्टाइज़िंग कैंपेन जो है वो मार्ज़ वजूद में आती है। तो होता क्या है कि हम जब किसी भी ब्रांड के हवाले से डिफरेंट मीडियाज़ में, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट मौकों पे, डिफरेंट सिचुएशंस में ऐड देखते हैं, डिज़ाइंस देखते हैं किसी एक ब्रांड का, तो वो जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं उस उन तमाम एड्स में, वो लेआउट की भी हो सकती है, कलर की भी हो सकती है, इन तमाम चीज़ों की हो सकती है। वो हमें एकदम जो है वो एक सेंस ऑफ अटैचमेंट देती है उस ब्रांड से, और इसी तरह से एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो बनती है। तो बेसिकली जब एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाई जा रही होती है तो इस बात का ख्याल रखा जा रहा होता है कि डिफरेंट डिज़ाइंस जो डिफरेंट मीडियाज़ के अंदर एग्जीक्यूट होने हैं उस किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के, उन तमाम में कुछ मुताबिकत और सिमिलैरिटीज़ का होना लाज़मी है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं
पर्पस के हवाले से कि क्या पर्पसेस हो सकते हैं किसी भी एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन के। तो एक तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो उसको सेल करने के हवाले से। अच्छा, अब कुछ कैंपेन्स होती हैं जो कि किसी नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं, किसी नई सर्विस या नए ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं और लॉन्च की गई होती हैं। इसी तरह से कुछ एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स होती हैं जो कि रिमाइंडर का काम देती हैं, यानी कि किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से जस्ट आपको एक व्यूअर को या उसके टारगेट ऑडियंस को एक रिमाइंडर देती हैं कि अच्छा जी, ये ब्रांड जो है ये मौजूद है और इसकी ये ख़ास बातें हैं, और आप बेशक भले पहले से उसको इस्तेमाल कर रहे हो, बट कीप विद इट और कीप यूजिंग इट और स्टे विद दैट प्रोडक्ट और ब्रांड, ताकि आप जो है वो उसको यूज़र बने रहें और जुड़े रहें उस ब्रांड के साथ। इसके अलावा कुछ कैंपेन्स होती हैं जो कि कोई मर्जर्स वगैरह अनाउंस करने के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं। जिस तरह से बाज़-औक़ात ये होता है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में कि कुछ बड़े क्लाइंट्स या बड़ी जो कुछ फर्म्स होती हैं वो आपस में एक-दूसरे के साथ इकट्ठी हो जाती हैं और एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस कर देती हैं। तो इस सूरत के अंदर भी हम जो है वो एडवर्टाइज़िंग कैंपेन्स देखते हैं। ये तो बात हो गई पर्पस के हवाले से। अब कुछ बात करते हैं कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाई किस तरह से जाती है, कौन से स्टेप्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्वड हैं। तो जनाब, सबसे पहले वही स्टेप है जो कि डिज़ाइन को बनाने से पहले हम शुरू करते हैं रिसर्च का। सबसे पहला स्टेप रिसर्च। रिसर्च की जाती है उस किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को बनाने के लिए मार्केट के अंदर रिसर्च की जाती है उस प्रोडक्ट के हवाले से या उस सर्विस के हवाले से। फिर सेकंड स्टेप पे टारगेट ऑडियंस डिफाइन की जाती है। ये स्टेप भी आपको याद होगा, जब मैंने शुरू में आपको डिज़ाइन का प्रोसीजर बताया था, उसमें भी मैंने आपको यही स्टेप्स पहले 2 जो है वो बताए थे। तो यहाँ पे भी हम वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं कि हम टारगेट ऑडियंस या टारगेट कंज्यूमर्स के बारे में बात करेंगे। उनको हम जज करेंगे कि किस इकोनॉमिक क्लास के, किस सोशल क्लास के लोग हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं जिनके लिए वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो बनाई जा रही है। इसके बाद जी कॉपी स्ट्रैटेजी, ये एक तीसरा स्टेप है। कॉपी स्ट्रैटेजी क्या है? आप लोगों को याद होगा, मैंने कोर्स के शुरू में आप लोगों को स्लोगन और कैप्शन के हवाले से बताया था। मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से किसी भी क्लाइंट के लिए स्लोगन और कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन में अपने डिज़ाइंस के अंदर। तो वो जो स्लोगन्स और कैप्शंस डिफ़ाइन किए जाते हैं, वो इस तीसरे स्टेप पे डिफ़ाइन किए जाते हैं और एक आइडिया जो है वो बना लिया जाता है कि हम ये जो कैंपेन बनाएँगे, इसके जो विजुअल्स होंगे वो किस किस्म के होंगे और उसके अंदर किस किस्म की बात की गई होगी, किस किस्म का मैसेज दिया जा रहा होगा, कलर्स वगैरह किस तरह के होंगे। तो ये आइडिया डेवलपमेंट भी कॉपी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड स्टेप है। अच्छा, इसके बाद मीडिया स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। मीडिया स्ट्रैटेजी के अंदर ये फैसला किया जाता है कि कौन-कौन से मीडियाज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, इस कैंपेन को, इस प्रोडक्ट को या सर्विस को लोगों तक पहुँचाने के लिए। आया कि प्रिंट मीडिया के अंदर ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट्स की जाएँगी या ब्रॉडकास्ट मीडिया में टीवी पे ज़्यादा कमर्शियल्स बनाई जाएँगी, इस कैंपेन के हवाले से ज़्यादा स्पेंडिंग कहाँ पे की जाएगी, ये सारा एक ज़ायक़ा जो है वो मीडिया स्ट्रैटेजी के हवाले से बना लिया जाता है। इसके बाद बजटिंग का एक स्टेप आता है। डेफिनेटली मनी इज़ इन्वॉल्व्ड, पैसा इन्वॉल्व्ड है एडवर्टाइजिंग के प्रोसेस के अंदर। तो डेफिनेटली बजटिंग की जाती है और एक तखमीना लगाया जाता है कि कितने पैसे जो हैं वो दरकार होंगे डिज़ाइन के बनने से लेके फाइनल एग्जीक्यूशन तक और लोगों तक उस कैंपेन के पहुंचने तक कितने पैसे जो हैं वो कहाँ-कहाँ पे लगने हैं, वो सारा एक जो है वो एस्टिमेट लगा लिया जाता है। इसके बाद जनाब जो है वो एग्ज़ीक्यूशन की जाती है और एग्ज़ीक्यूशन जो है वो करके ये कैंपेन लोगों तक पहुँचा दी जाती है। अच्छा, इस तमाम प्रोसेस के अंदर डिज़ाइनर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है और मार्केटिंग के लोग और दूसरे जो कॉपी राइटिंग के लोग हैं वो ग्राफ़िक डिज़ाइनर के साथ मिलके हर स्टेप के ऊपर जो है वो फ़ैसला करते हैं कि हमने विजुअल्स को किस तरह से रखना है और हमारी जो है वो विजुअल लैंग्वेज क्या होगी इस कैंपेन को बनाने के लिए। तो विजुअल लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन और वो डिसाइड करता है और डिज़ाइन करता है ग्राफिक डिज़ाइनर, यानी कि हम लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं हम लोग ही फाइनल आउटलुक देते हैं, फाइनल शक्ल देते हैं किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को और हमारा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन के अंदर। अच्छा जी, एंड में आपको कुछ सोर्सेज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ये एक वेबसाइट है www.adsoftheworld.com। ये वेबसाइट आप लाज़मी विज़िट करें। अगर आप में से किसी को भी
एडवर्टाइजिंग के हवाले से या एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के हवाले से जानने का जो है वो शौक है, या आप अगर इस पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो गो टू दिस वेबसाइट, इस वेबसाइट को देखें। ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको दुनिया की बड़ी-बड़ी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हैं, वो देखने को मिलेंगी, और आपको समझ आएगी कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन एक्चुअली क्या होती है और उसके अंदर क्या ख़ास बात होती है, और इसके अलावा आपको कुछ रिव्यूज़ भी मिलेंगे एडवर्टाइजिंग के हवाले से। एक और आपको लोकल सोर्स बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अरोरा के नाम से ये एक मैगज़ीन है। अगर इस मैगज़ीन को आप आपकी रीच हो तो आप इसको मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। अगर ये आपको मार्केट में अवेलेबल ना हो या आपकी रीच ना हो, तो आप इसको जनाब अली अरोरा मैगज़ीन की वेबसाइट के ऊपर जाके इस मैगज़ीन को पढ़ सकते हैं और इसके जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। इस मैगज़ीन के अंदर भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के हवाले से रिव्यूज़ दिए गए होते हैं, और ये हमारे पाकिस्तान की मार्केट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये मैगज़ीन कवर करता है। और इसकी एक ये भी इसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा कि जो लोकली पाकिस्तान की कैंपेन्स हैं, जो कि आप लोग टीवी पे भी देख रहे होते हैं, बिलबोर्ड्स पे भी देख रहे होते हैं, पोस्टर्स पे, मैगज़ीन्स में देख रहे होते हैं, उन कैंपेन्स के हवाले से आपको पढ़ने का और सीखने का मौका मिलेगा, और उनमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो भी आपको इस मैगज़ीन में तमाम के तमाम जो है वो सीखने को मिलेंगे। तो इस लिहाज से इन सोर्सेज़ को आप विज़िट करें, और आप इनकी मदद से एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, और ग्राफ़िक डिज़ाइनर के लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने ये सारी डिस्कशन की। आई होप यू लाइक्ड इट, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम ग्राफ़िक डिज़ाइन के हवाले से ही कोई और जो है वो बात डिस्कस करेंगे।